अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी, आपने दोनों तरफ के विश्लेषकों को सुना, बीजेपी को सुना, समाजवादी पार्टी जी। मैंने आपको पहले, हाँ भदौरिया साहब, देखिए मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर में राजनीति में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। चूँकि पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। उनको कम से कम मिसाइल काम करनी चाहिए। जब एक व्यक्ति, मैंने पहले बोला फिर कह रहा हूँ, पार्लियामेंट के अंदर में जब राष्ट्र का अपमान कर रहा था, संसद का अपमान कर रहा था, जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया, तो उस पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कर दी होती अपनी पार्टी की तरफ से, तो ये एक मिसाल पेश होती, और दोबारा जब कोई करता तो ये मिसालें दी जाती कि देखिए उसने ऐसा बोला था तो अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर मैं कुछ लेकिन सवाल उठता है कि देखिए चर्चा किस पे हो रही है। चर्चा इस पे हो रही है कि आज से 1970 में 80 में कौन किसने क्या कहा, इन्होंने बीजेपी कांग्रेस को बीजेपी, तो मैं पूछना चाहता हूं फिर जनता कहां जाएगी? जनता की तो जनता के मुद्दों पे तो आप चर्चा कर ही नहीं रहे भाई। अगर राजस्थान में चुनाव लड़ रहे थे तो राजस्थान के जो मुद्दे थे आप उस पे चुनाव लड़ते, राजस्थान में महिला अत्याचार पे अगर आप बार बार उठाते थे तो उस मुद्दे को गर्म करते, उस मुद्दे पे बात करते, महिलाओं की समस्या को उठाते, आप महंगाई पे उठाते, बेरोजगारी पे, किसान पे उठाते, आपने नहीं उठाया। तो ना आपको पता है ना मुझे पता है ना शहजाद को पता है, आप ही से सवाल पूछा। अनुराग जी प्लीज सवाल सुन लीजिए फिर आप ही बोलिएगा। मैं पूछ रहा हूं अभी तक रिजल्ट तो किसी को नहीं पता। अगर बीजेपी जीत गए राजस्थान में तो फिर किस मुंह से बोलेंगे आप? पहला सवाल उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो उनको ठीक लगा कि वो कनेक्ट कर रहे हैं जनता के बीच जाके। पहली सवाल ही, अभी तक रिजल्ट तो पता नहीं। राजेंद्र तिवारी जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, दूसरी बात, एक नेता आपके भी थे जिन्होंने पीठासीन एक महिला को क्या कहा था और उसके बाद आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया था। देखिए The two wrongs don't make one right। दो गलत एक सही नहीं बनाते। आपके पास उसका जवाब नहीं है, प्लीज समझिए। आपके पास जवाब नहीं है कि आपने आजम खान के खिलाफ क्या किया था। कुछ नहीं किया था, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। रिलैक्स, वो तो सही सवाल पूछा, जवाब नहीं, सवाल ही दे रहा हूं। अरे किसको सिखाने चले हो? एक पुरानी कहावत है, ज्ञान नहीं है, कभी कभी ज्ञान लेना चाहिए प्रोफेसर साहब। आप हमेशा ज्ञान देते हैं, कभी कभी ज्ञान लीजिए भी, क्योंकि जिनके घर कुछ शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। थोड़ा बोलने दो, ये हमको स्कूल में ही सिखाया था, आपको अभी तक नहीं सिखाया। आप प्रोफेसर बन गए। बोलिए अनुराग, राष्ट्र की बात करने, बोलिए सर। जैसे मैं राष्ट्र को आगे ले जाने की बात सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं कि देश के अंदर में समाज के विकास पे राजनीति होनी चाहिए, समाज को आगे ले जाने की बात होनी चाहिए, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात होनी चाहिए। उस पे बात भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करना चाहती? क्यों आरोप? अगर कांग्रेस ने सब कुछ अच्छा किया होता 2014 तक तो कांग्रेस की सरकार 2014 में रिपीट कर जाती। अब कांग्रेस में कहीं ना कहीं कमी रहेगी, कांग्रेस उस चीज को नहीं कर पाई, तभी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। अब भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पे जा रही है कि जनता के मुद्दों को छोड़ के व्यक्तिगत हमला करना शुरू कर देगी। अगर व्यक्तिगत हमला करने से आपका तो कहीं फायदा हो सकता है, बट जनता का नहीं फायदा होगा। और सत्ता जनता के लिए बनती है, व्यक्तिगत फायदे के लिए सत्ताएं नहीं बनती हैं, ना किसी पार्टी के फायदे के लिए सत्ता बननी चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता बनती है, जनता सत्ता चुनती है इसलिए कि मेरा कुछ फायदा होगा, जनता के भले की बात होगी। उस पर क्यों नहीं बात करना चाहते? उस पर आपसे जब बात होगी तो आप कहोगे कि हमने देखिए 80 करोड़ लोगों को